हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर होगा वो परमानेंट मैग्नेट होगा और ये होगा चैप्टर 36। हम लोगों ने अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस में जो रखा हुआ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 34 था और उसके बाद जो हमने सेकेंड चैप्टर किया था मूविंग चार्जेस की, नेक्स्ट चैप्टर वो 35 था। अभी चैप्टर 36 जो है ये है परमानेंट मैग्नेट। फॉलो कर रहे हैं बुक एससी वर्मा और एनसीईआरटी। तो इसमें सबसे पहले अगर परमानेंट मैग्नेट की बात किया जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज, पहले इंट्रोडक्टरी प्रॉपर्टीज हम लोग करते हैं। किसी भी और इस मैग्नेट को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके चलिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लोगों ने लिया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसका जो इक्विलिब्रियम थी, जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब था व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज P is along the direction of electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इससे एनालॉजी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे थे कि टार्क लग रहा था इस पर PE sin थीटा। थीटा क्या था? अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में आप रखें -q +q, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी। This torque will be applicable on this electric dipole till the electric dipole moment is aligned in the direction of electric field। जब तक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा, इसमें एक टार्क लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक मैग्नेट से कंपेयर करें, जिस तरह से वहां -q और +q होगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में इन द सिमिलर वे कि कोई यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इस इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किए हैं और साउथ और नॉर्थ पोल, ये यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m वेक्टर से, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। यहाँ पर -q +q चार्जेस होते थे, यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे। यहाँ पर भी टार्क लगेगा और टार्क क्या होगा? m × b sin थीटा। b किसके प्लेस पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पे। m किसके प्लेस पर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। और थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहला जो ऑब्जर्वेशन है मैग्नेट के लिए, वो हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, अर्थ पर हम कहीं भी जाएं पोल्स को छोड़ करके, कहीं भी अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके रख दिया जाए तो मैग्नेट रेस्ट इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। जिस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डेफिनिट डायरेक्शन में रहता था और वो डेफिनिट डायरेक्शन जो होती थी वो क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। ऐसे ही मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तब वो डेफिनिट डायरेक्शन में रुकेगा और वो डेफिनिट डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। लेकिन अर्थ पर हम कहीं भी जाते हैं और किसी मैग्नेट को अगर सस्पेंड करते हैं तो एक डेफिनिट डायरेक्शन में ही रुकता है। इसका मतलब कहीं अर्थ के
हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, तभी वो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, और अर्थ मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। लेकिन अभी हम मैग्नेट के बारे में देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं कि कोई भी मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही रुकता है, और वो डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। और तो पहली प्रॉपर्टी यही है। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी कुछ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे कोर्स करेंगे। तो ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। क्या? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्ट्रिंग से मैग्नेट को आप सस्पेंड कर दें और मैग्नेट को थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करें, तो मैग्नेट विल रीगेन इट्स पोजीशन। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो ये फिर से वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि टॉर्क होता है। तो ये मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी। दूसरा ये है कि ए मैग्नेट हैज टू पोल्स डायरेक्ट एंड of the magnet which points towards geographical north is called North Pole, and that which points towards geographical south is called साउथ। ये चीज आगे जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म करेंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लाइक पोल्स क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ ये जो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि दैट एंड व्हिच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो याद रखिएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ हम कह रहे हैं, जहां पर जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है नियर बाई दैट मैग्नेटिक साउथ क्या होता है, ये हम लोग बाद में आगे करेंगे। ऐसे ही जो पॉइंट साउथ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा तो उसको हम साउथ पोल कहेंगे, लेकिन जिधर जियोग्राफिकल साउथ है वहां पर एक्चुअली मैग्नेटिक उसके नियर बाई होता है नॉर्थ पोल। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो समझने के लिए आप ये देखिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई, और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि लाइक पोल्स attract repel each other। क्या? like poles repel each other and unlike poles attract each other। क्या होता है? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कि कोई भी पोल जो सेम होंगे, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सिंपल है, लेकिन इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे अर्थ मैग्नेटिज्म टफ है।
अगर ये बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आगे समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, लाइक पोल्स क्या है, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मोनोपोल does not exist, monopole does not exist। क्या मतलब है कि अगर हम किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दें, उसमें अगेन साउथ नॉर्थ हो जाएगा, फिर ब्रेक कर दें अगेन नॉर्थ साउथ हो जाएगा, कभी भी एक ही पोल अकेला नहीं होगा कि साउथ ही है या नॉर्थ है। आप मैग्नेट को इधर नॉर्थ है इधर साउथ है ब्रेक कर दिया, जो पार्ट मिले फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, फिर आप ब्रेक करते जाइए, कभी भी आपको एक पोल इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। ये क्या है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई अगर मैग्नेट है, दूसरा कोई बार है, तो वो मैग्नेट ही है या मैग्नेट नहीं है, ये हम कैसे करेंगे। एक तो ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए, मैग्नेट जो होता है अगर हम आयरन मैग्नेट के नियर बाई रख दें तो हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में अगर रख दें तो आयरन जो है हमेशा मैग्नेटिक लाइंस की तरह अपना शेप ले लेगा। मतलब ये है कि मैग्नेट के पास जब आयरन आएगा तो मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के पास आयरन मैग्नेट नहीं है, लेकिन आयरन में साउथ पोल इंड्यूस हो जाए। आयरन का अगर कोई पीस ले लें और नियर बाई मैग्नेट लाएं तो आयरन पीस है उसका नियर एंड जो होगा वो नॉर्थ के पास साउथ होगा, और फार्दर जो दूर वाला पार्ट होगा आयरन का वो क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। मतलब अपोजिट पोल इंड्यूस हो जाता है इंडक्शन। तो अगर कोई मैग्नेट जो है तो कोई बार है और आपको पता नहीं है कि ये आयरन है या मैग्नेट है, तो ये होगा कि अगर आयरन बार होगा तो कोई भी उसका एंड इधर लाइए वो अट्रैक्ट ही करेगा। क्यों? क्योंकि जो एंड इसके पास आएगा वो अपोजिट बनेगा, ये नॉर्थ है तो साउथ बनेगा, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैग्नेट बार होगा तो एक एंड पर तो अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एंड पर तो इसमें जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहे थे कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स ए मैग्नेट आयरन पीसेस। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर कोई यहाँ मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ और यहाँ कोई आयरन पीस है या आयरन बार ही ले लेते हैं, तो आप याद रखिएगा ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ अपने आप इंड्यूस हो जाएगा और ये फार्दर एंड नॉर्थ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये हम यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अगर आपको ये नहीं पता है ये पीस आयरन है या बार मैग्नेट है, तो अगर बार मैग्नेट होगा तो एक एंड से अट्रैक्ट करेगा दूसरे से रिपेल करेगा, लेकिन अगर आयरन होगा तो अब इसको अगर अपोजिट एंड से रखते हैं तो फिर यहाँ पर जो है साउथ बन जाता वो नॉर्थ बन जाता। मतलब यहाँ पर ये जो पोल्स हैं ये इंड्यूस हुए हैं, खुद आयरन में नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अब हम लोग बात करेंगे जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये -q और +q चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, q होता है। उसी तरीके से यहां पर किसी मैग्नेट में भी हम ये कहते हैं
कि अगर कोई ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो हम कहते हैं इसमें भी चार्ज है। क्या है? चार्ज है। प्लस m से डिनोट करते हैं, और एक होगा क्या? प्लस m, और दूसरा क्या होगा? माइनस m। और m को हम लोग पोल स्ट्रेंथ ही कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में P जो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2qL होता है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ कैपिटल M की बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल मिड पॉइंट से साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ जो होता है M इंटू क्या होगा? 2L होगा। तो M इंटू 2ML होगा। तो ये जो है M जो है वो क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। M क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। और 2L जो है वो लेंथ ऑफ द मैग्नेट है। L आप इस तरफ कंसीडर कर सकते हैं और L इस तरफ कंसीडर। पहला जो इसमें टॉपिक और डेरिवेशन होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस, जो कि हम वहां भी करे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए हुए हैं। Magnetic field due to a magnet on magnetic field due to a magnet at a distance d from the center of magnet। फर्स्ट केस है ऑन इट्स एक्सिस। क्या है? पॉइंट कहाँ है? ऑन इट्स एक्सिस। तो ये अगर कोई मैग्नेट हम ले लें, ये साउथ पोल है और ये कोई मैग्नेट ले लें, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। मैग्नेट को मिलाने वाली लाइन ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इससे d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये नॉर्थ, अगर यहाँ पर एज्यूम करें नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ एंड मैग्नेट का एज्यूम करें तो ये क्या होगा? रिपेल करेगा, लेकिन साउथ क्या करेगा? उसे अट्रैक्ट करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन B1, और ये डायरेक्शन किसकी होगी? B2 होगी, ड्यू टू साउथ पोल। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि नॉर्थ पोल से ये पॉइंट क्लोजर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर फार्मूला होता है। जैसे वहां पर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड नेट जो होगी B, वो होगी B1 माइनस B2। B1 विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, इससे डिस्टेंस जो होगी, ये लेंथ L है और ये भी L है, तो इससे हो जाएगी क्या? D माइनस L। और लेकिन इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D प्लस L। m अपॉन D माइनस L होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D प्लस L होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m 1 अपॉन D माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन D प्लस L होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m हो जाएगा D माइनस L होल स्क्वायर, D प्लस L होल स्क्वायर। और इधर हो जाएगा ये D प्लस L होल स्क्वायर और माइनस D माइनस L होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m बार है,
ये d माइनस एल डी प्लस एल होल स्क्वायर हो जाएगा और यह आ जाएगा d प्लस एल होल स्क्वायर माइनस d माइनस एल होल स्क्वायर म्यू नॉट अपान 4 पाई m इंटू ये क्या हो जाएगा 4l इंटू डी होगा और अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। तो b विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 इंटू 2ml इंटू डी अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सो b विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 इसको कैपिटल M कहेंगे 2ml और इंटू क्या d अपान क्या डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है। और याद रखिएगा सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन D एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, जो पॉइंट है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो उसकी डिस्टेंस जो है ज्यादा है और मैग्नेट की लेंथ कम है। तो आप यहाँ पर टर्म जो है वो एल स्क्वायर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो b विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान हो जाएगा d क्यूब, क्योंकि यहाँ d 4 आएगा और d कट जाएगा, एक्सप्रेशन होता है। याद रखिएगा चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वेक्टर फॉर्म में रखें इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म की बात अगर होगी तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 इज मोर देन B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी एट दिस पॉइंट विल बी एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जब हम वेक्टर अप्लाई करेंगे तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2m अपान d क्यूब। ये हो जाएगा। हम लोग अब बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट एट ए डिस्टेंस d ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, magnetic field due to a magnet, second case है on the magnetic field due to a magnet at a distance d from the center of the magnet at a point which is on the equatorial line of the magnet। कोई भी मैग्नेट दिया हुआ है तो इसका अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन लें तो इसको हम कहेंगे क्या इक्वेटोरियल मैग्नेट। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ अगर नॉर्थ पोल हो मैग्नेट का तो ये क्या होगा रिपेल होगा, दिस विल बी डायरेक्शन B1, और ये क्या होगा अट्रैक्ट करेगा तो ये होगी डायरेक्शन क्या B2। आगे प्रोड्यूस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर चूंकि ये डिस्टेंस D है, चूंकि सिमेट्री है तो जो एंगल थीटा ये होगा वही एंगल थीटा ये होगा। डिस्टेंस x होगी इस पॉइंट की जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर है नॉर्थ पोल से, तो इससे भी डिस्टेंस क्या होगी x ही होगी। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल कोई लाइन खींच लें तो आप देख सकते हैं थीटा है तो ये थीटा अल्टरनेट एंड दिस इज थीटा, तो दिस थीटा करेस्पॉन्डिंग। तो B1 का एक कंपोनेंट आएगा कि B1 साइन थीटा और इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा B1 कॉस थीटा। ऐसे ही B2 जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो B2 है, B2 का भी इधर कंपोनेंट आएगा B2 cos थीटा, इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा B2
साइन थीटा। और यहाँ पर अगर वैल्यू निकालें कि B1 इज इक्वल टू क्या, B2 एंड दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन क्या, x स्क्वायर। तो साउथ में जो ये पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल पर जो पोल स्ट्रेंथ है, जो यहाँ जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों m है, x डिस्टेंस सेम है, तो ये वैल्यू सेम आए। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल कर देंगे और ये ऐड हो जाएंगे B1 cos थीटा और प्लस क्या होगा B2 cos थीटा। सो B विल बी नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन क्या, x स्क्वायर एंड cos थीटा, व्हाट विल बी द cos थीटा, ये लेंथ l है, ये हाइपोटेन्यूज है x, अगेन l बाई x होगा और जितनी वैल्यू ये आएगी उतना ही आएगा, तो इनटू आप 2 कर सकते हैं। तो b विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ml अपॉन क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर था, x क्यूब हो जाएगा। साथ साथ में अगर देखें कि x स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा, l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो x विल बी नथिंग बट l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 1/2। सो x क्यूब विल बी l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, 2ml को m लिख देंगे और अपॉन हो जाएगा क्या, l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर क्या 3/2। याद रखिएगा सिंस l इज वेरी वेरी लेस देन d, तो फिर यहाँ पर l स्क्वायर कंपोनेंट हट जाएगा, d स्क्वायर इंटू 3/2 क्यूब आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। इससे जो है अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। ध्यान रखना डायरेक्शन यहाँ इस तरह से लेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि इस तरफ डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की है और इस तरफ ये एंटी पैरेलल क्या है। अगर ये डायरेक्शन a की है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, -a। अगर मान लीजिए लेंथ इक्वल नहीं है तो 2a या 3a तो स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर m की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन चूंकि एंटी पैरेलल है इसलिए आप एक माइनस साइन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट at a distance d on its equatorial line। नेक्स्ट जो है हम करेंगे एट एनी पॉइंट। याद रखिएगा सीबीएसई में ये 2 केस ही हैं और लेकिन कंपटीशन में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एट एनी पॉइंट मतलब कहीं भी ले सकते हैं। तो एट एनी पॉइंट की जब बात होगी, थर्ड केस, तो ये मैग्नेट दिया हुआ है और मैग्नेट्स के किसी भी पॉइंट पर जो कि यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, उससे थीटा एंगल पर थीटा दिया जाएगा और ये डिस्टेंस यहाँ d, ये डिस्टेंस दी जाएगी। इस डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब क्या है कि ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ना तो ये इस मैग्नेट की एक्सिस पर है और ना ही ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो हम क्या करेंगे कि जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट मतलब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को 2 रेक्टेंगुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करें तो ये आएगा क्या, m cos थीटा और ये क्या आएगा, m sin थीटा। अब इसमें बेनिफिट निकालना आपको ये हो जाएगा कि जब हम इस m को रिजॉल्व कर लेते हैं m cos थीटा और m sin थीटा में,
तो फॉर द कंपोनेंट m cos थीटा दिस पॉइंट इज ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन एंड फॉर द पॉइंट m sin थीटा द सेम पॉइंट इज ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m cos थीटा क्या होगी? along the direction of magnetic dipole moment m cos थीटा की डायरेक्शन में होगी b1 and due to the component m sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी पैरेलल। क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 90, तो इधर ये 90 आएगा, दिस इज b2। और अगर b1 और b2 निकालें तो b1 की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्सियल पोजीशन पर है m cos थीटा से b1, ये जो पॉइंट d डिस्टेंस पर, तो ये आ जाएगा 2m cos थीटा अपॉन dq। वो पॉइंट चूंकि एक्सियल पोजीशन पर है, m cos थीटा की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करने पर है, और ये क्या है? इसके एंटी पैरेलल है, तो जो b2 होगी वो एंटी पैरेलल होगी m sin थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर एंटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। तो यहाँ पर जब b2 निकालेंगे तो b2 विल बी, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो वो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ m होता है सिर्फ, तो m sin थीटा हो जाएगा m के प्लेस पे अपॉन dq। और नेट मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका क्या होता है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B will be given by B square will be given by B1 square plus B2 square, and B square will be B1 is nothing but mu naught upon 4 pi 2m cos theta upon d cube whole square plus B2 square जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन d क्यूब होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये विद इन ब्रैकेट आएगा क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब ले लिया, यहाँ बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो b अगर लें हम तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड B विल बी गिवन बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। और कभी डायरेक्शन निकालना आ जाए तो आप देख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 एंड B2, अगर ये एंगल अल्फा मान लें, दैट विल बी गिवन बाय tan अल्फा विल बी क्या? गिवन बाय B2 बाय B1। तो आप B2 और B1 की वैल्यू रख देंगे, तो इससे B2 की वैल्यू अगर रख ही लेते हैं तो B2 विल बी क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन क्या? d क्यूब, और B1 क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2m cos थीटा अपॉन क्या? d क्यूब। सारे ये कट जाएगा, साइन कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, तो tan अल्फा। सो द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ ऑफ, इससे निकाल लेंगे डायरेक्शन। थीटा आप जान रहे हैं क्या थी? थीटा जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंगल था। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि टार्क, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टार्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B।
torque acting on a magnet kept in a uniform magnetic field किसी भी मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, इफ ए मैग्नेट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और ये थीटा है। तो जिस तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता था, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है Q इंटू ई। इन द सेम वे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज M रखा है तो उस पर भी फोर्स लगेगा क्या, M इंटू क्या B। तो याद रखिएगा नॉर्थ पोल पर लगेगा क्या, M इंटू B। यहां साउथ पर कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में M इंटू B। एंड दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मैग्नेट will form a couple. Moment of the couple torque will be given by tau is equal to, बोलो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहां प्रोड्यूस करिए तो लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस ये हो गई, दिस इज 2l, ये डिस्टेंस क्या होगी 2l साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू बी 2l साइन थीटा। तो टार्क जो होगा वो 2ml इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। तो टार्क की वैल्यू आ जाएगी mb साइन थीटा। तो टार्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, वो जो वैल्यू होगी लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई भी मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर इंक्लाइन रखा हुआ है तो इट विल एक्सपीरियंस टार्क व्हिच विल बी गिवन बाय दिस। इससे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन निकाल सकते हैं। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसा कर लें कि मैग्नेट को 90 डिग्री पर रख दें, जिससे कि साइन 90 ये टर्म क्या हो जाएगी 1, और मैग्नेटिक फील्ड ले लें 1 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आप B की प्लेस पे 1 रखेंगे, साइन थीटा 1 है तो M विल बी नथिंग बट टार्क। तो इससे हम टार्क को डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इससे हम जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट ये डिफाइन करना हो, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टार्क acting on it when it is kept at right angle to the direction of
magnetic field of strength 1 टेस्ला ऑफ स्ट्रेंथ, कि अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो और राइट एंगल रखा हुआ हो मैग्नेट, तो जो है मैग्नेटिक जो टार्क लगेगा मैग्नेट पर, टार्क विल बी नथिंग बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग करेंगे work done in rotating a magnet, क्या work done in rotating a magnet through an angle theta in a uniform magnetic field किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है इस तरह से, मान लीजिए एट ए पर्टिकुलर मोमेंट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई। कोई मैग्नेट है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है और इस पर जो टार्क लगेगा वो आप जानते हैं क्या होगा, एम बी साइन फाई अभी किया हुआ है। तो ये टार्क आपको क्या लग रहा है, वेरिएबल है या कांस्टेंट यूनिफॉर्म है? ये वेरिएबल है क्योंकि जिस एंगल पर होगा या जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा, जैसे जब मैग्नेट मान लीजिए पहले इस इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे था साउथ और नॉर्थ, और आप इसे रोटेट कर रहे, तो जैसे जैसे आप रोटेट कर जाओगे करोगे तो एंगल चेंज होगा, फाई चेंज होगा, साइन फाई चेंज होगा। तो यहाँ पर जो वर्क होगा, जिस तरह से ट्रांसलेटिव मोशन में W जो होता है वो क्या होता है, F इंटू डी या F स्केलर पर डी, यहाँ पर क्या होता है टॉर्क इंटू एंगल। तो अगर स्मॉल एंगल डी फाई के लिए हम निकालें तो टाउ इंटू डी फाई वर्क होगा, अगर इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल वर्क होगा। और यहाँ पर फाई की लिमिट्स आप जानते हैं इनिशियली क्या है 0 टू फाई क्या हो जाएगा थीटा, और टार्क जो होगा एम बी साइन थीटा साइन फाई डी फाई होगा, एंड फाई फ्रॉम 0 टू फाई क्या होगा थीटा। तो एम बी का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन फाई डी फाई फाई फ्रॉम 0 टू फाई थीटा। तो इससे एम इंटू बी साइन फाई का हो जाएगा क्या माइनस कॉस फाई, इंटीग्रेशन होता है यहाँ, ठीक है, फाई 0 टू फाई क्या होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा एम बी और माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0। तो वर्क डन विल बी एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कई बार आ जाता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेट एंड फॉर एंड, मतलब जहां साउथ आपने इस तरह से रोटेट किया कि साउथ की जगह नॉर्थ आ गया, नॉर्थ की जगह साउथ आ गया, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जरा सा डिस्प्लेस करोगे फौरन नहीं वापस आ जाएगा सीधा। तो अगर हम थीटा ले लें 180 तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन विल बी एम बी इंटू 1 माइनस कॉस 180, और cos 180 जो होता है वो -1 होता है। तो याद रखिएगा 1 माइनस ऑफ -1
तो ये हो जाएगा क्या 2, ये कितना होता है 2 MB, आप याद रखिएगा।